दिन है मंगलवार, तारीख 30 अप्रैल 2024 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश, पेंशन मामलों में कार्यकाल की गणना के लिए परमानेंट हुए ठेका मजदूरों को पहली बार काम पर रखे जाने की अवधि से की जाए गणना। पंजाब के संगरूर में एकजुट हुए ईंट भट्ठा मजदूर, न्यूनतम मजदूरी में तत्काल संशोधन की रखी मांग। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्देश, मजदूरों को अधिक वेतन का दावा करने से नहीं रोक सकती मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशें। कनाडा में आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो के कर्मचारियों की बड़ी जीत, प्रबंधन द्वारा मांगों पर सहमति के बाद 1 महीने से चली आ रही हड़ताल हुई समाप्त। अर्जेंटीना के नेशनल चैम्बर ऑफ लेबर ने डिक्री ऑफ नेसेसिटी एंड अर्जेंसी को मजदूर मामलों में बताया असंवैधानिक। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अरुण कुमार श्रीवास्तव मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए राज्य को पेंशन भुगतान पर अपने रुख का पुनर्विचार करने के आदेश दिए हैं। फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में पहले ही कहा है कि जिन मजदूरों ने अपने रोजगार के परमानेंट होने से पहले ठेका पदों पर काम किया है, उन्हें सिर्फ इस आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने उसी पद पर वर्षों की अर्हता पूरी नहीं की है। ऐसे मामले में कार्यकाल की गणना के लिए जिस तारीख को कर्मचारी ने पहली बार ठेका पद पर काम करना शुरू किया था, तभी से उन्हें नौकरी पर माना जाना चाहिए। पंजाब के संगरूर जिले के ईंट भट्ठा मजदूरों ने अपने वेतन में वृद्धि में अनुचित देरी के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब राज्य ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत ईंट भट्ठा श्रमिकों के वेतन का समय समय पर मूल्यांकन करने के लिए पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से वेतन संशोधन समिति का गठन नहीं किया है। लाल झंडा पंजाब भट्ठा मजदूर यूनियन के बैनर तले मजदूर मांग कर रहे हैं कि श्रम विभाग मार्च 2024 से संशोधित होने वाली न्यूनतम मजदूरी को तुरंत अधिसूचित करे और उनकी शिकायतों पर गौर करने के लिए वेतन समिति का गठन करे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह आहलूवालिया की एकल पीठ ने श्रमजीवी पत्रकार यानी वर्किंग जर्नलिस्ट के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रमुख हिंदी दैनिक भास्कर के प्रबंधन को फटकार लगाई है और 9.8 लाख रुपए के पुरस्कार को बरकरार रखा है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि दैनिक भास्कर मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों के अनुपालन का हवाला देते हुए किसी कर्मचारी के मौजूदा वेतन में कटौती नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि बोर्ड की सिफारिशों के खंड 20J की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि कर्मचारी को बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन से कम वेतन न मिले, लेकिन उन्हें बेहतर मजदूरी के लिए दावा करने का पूर्ण अधिकार हो। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर कनाडा से है, जहां 1 महीने की हड़ताल सफल होने के बाद कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो आज जनता के लिए फिर से खुल गई। मैराथन बातचीत के बाद यूनियन ने अंततः गैलरी के प्रबंधन के साथ एक दीर्घकालिक वेतन समझौता किया है, जो दिसंबर 2021 से पूर्ववर्ती रूप से लागू होगा। इस समझौते के तहत कर्मचारियों को 11.4% की वेतन वृद्धि और परमानेंट कर्मचारियों के लिए भोजन भत्ते और शोक अवकाश में सुधार पर सहमति हुई है। बताते चलें कि ओंटारियो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले कर्मचारी 26 मार्च को हड़ताल पर चले गए थे। आखिरी खबर अर्जेंटीना से है, जहां नेशनल चैम्बर ऑफ लेबर द्वारा श्रम मामलों में आवश्यकता और तात्कालिकता की डिक्री यानी डिक्री ऑफ नेसेसिटी एंड अर्जेंसी को यह कहते हुए असंवैधानिक बताया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक श्रम अधिकार संवैधानिक संरक्षण और गारंटी के तहत दिए गए हैं। 2023 में मौजूदा श्रम कानूनों को कमजोर करने और सार्वजनिक संसाधनों के निजीकरण के लिए श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों के भारी विरोध के बीच सरकार ने डिक्री ऑफ नेसेसिटी एंड अर्जेंसी को लागू किया था। हालांकि इसे सभी स्तरों पर यूनियनों और मानवाधिकार संगठनों से कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान मामला विमानन श्रमिकों की यूनियन एसोसिएशन दे पर्सनेल एरोनॉटिको द्वारा दायर किया गया था। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।